physics, and I will teach you physics of class 9. First chapter of this physics book is measurement. So first of all, we will discuss about the physics. That what is physics? Physics क्या है? Physics is one of the most fundamental discipline of science. फिर जो है ये साइंस की एक बुनियादी ब्रांच है, whose main objective, जिसका बुनियादी मकसद है, is to know, to explain the natural phenomena. जिसका मकसद, जिसका बुनियादी मकसद है नेचुरल फिनोमेना को डिस्कस करना, इसको डिस्क्लोज करना, इसको एक्सप्लेन करना, इसका बुनियादी मकसद है इस फिजिक्स का। यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक है साइंस और दूसरा है नेचुरल फिनोमेना। सो साइंस और नेचुरल फिनोमेना के बारे में जानने के लिए हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस का बुनियादी मकसद ये है कि किसी चीज़ के बारे में जानना। साइंस मीन्स टू नो। साइंस एक नॉलेज है, एक इल्म है, जिसका बुनियादी मकसद है, जिसका मीनिंग है टू नो, किसी चीज़ के बारे में जानना। अब किसी चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं तो उसको स्टडी करने की ज़रूरत होती है। और साइंस जो है ये किसी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये हमारे पास जो है फैक्ट एंड फिगर, जो हकीकत चीज़ें होती है वो साइंस में आती है। अगर कोई चीज़ हकीकत नहीं हो तो उसको हम साइंस में नहीं लेकर आ सकते। नाउ नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना क्या है? एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फिनोमेना, जिस तरह के रेनिंग हो, बारिश हो रही हो, दिस इज नेचुरल फिनोमेना। अब बारिश कैसी होती है? आपके पास सपोज वाटर है, तो वाटर पे जब धूप पड़ती है तो वो एवापोरेट होती है, किसी जगह पर जाकर वो क्लाउड्स बन जाते हैं, वो क्लाउड्स ठंडे होकर पानी की शक्ल में नीचे गिरते हैं, जो एक हकीकत बात है, इसको हम जानते हैं। सनराइज एंड सेट। सनराइज होती है और सेट होती है ईस्ट पे, राइज होती है एंड वेस्ट पर सेट होती है। जस्ट लाइक डे एंड नाइट। डे एंड नाइट है तो वो दिन और रात। अब ये सारे नेचर फिनोमेना है और इसको जानने के लिए हमें फिजिक्स की जरूरत है। अगर फिजिक्स के इस नेचर फिनोमेना के बारे में हम जानना चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हमको फिजिक्स की मालूमात हो, हमको फिजिक्स आती हो, तभी हम रेनिंग के बारे में भी जान सकते हैं, सनराइज एंड सेट के बारे में भी जान सकते हैं, डे एंड नाइट के बारे में भी जान सकते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक है मेजरमेंट से। सनराइज एंड सेट इसकी एक खास दौरानियाँ होती हैं, एक खास मेजरमेंट इसकी होती है जो हमारे पास फिजिक्स में आती है। डे एंड नाइट, दिन और रात अपने एक मखसूस दौरानिए में आते हैं, इसका एक मखसूस मेजरमेंट है जो हमारे पास फिजिक्स में आती है। फ्रूट कट एंड फ्रॉम अ ट्री एंड फॉल टुवर्ड द ग्राउंड। फ्रूट जो है, कोई भी फ्रूट वो कट होती है टुवर्ड द ग्राउंड आती है ग्रेविटी की वजह से। ग्रोथ ऑफ द ट्रीज, ग्रोथ होती है कि सपोज एक मंथ में इसकी ग्रोथ कितनी हुई है, 1 मीटर हुई है, 1 सेंटीमीटर हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। मूविंग ऑफ फिजिकल मटेरियल, मैं चाहता हूँ तो मेरे चलने के बारे में अगर मुझे मालूमात नहीं हो तो मुझे फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी कि मैं कैसे चलता हूँ, फ्रैक्शन की वजह से। नाउ हम आते हैं कि इस साइंस ग्रुप्स कितने हैं, कितने ग्रुप्स में ये डिवाइड हुआ है।
तो साइंस जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है। वन है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस वो साइंस है जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग, जो सांस लेते हैं उसके बारे में हम बायोलॉजिकल साइंस में स्टडी करते हैं। जो लिविंग थिंग होती है, जो जानदार चीजें होती है, वो हम इसमें स्टडी करते हैं। द सेकंड वन इज फिजिकल साइंस। इसकी साइंस की जो दूसरी ग्रुप है वो है हमारे पास फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसके बारे में स्टडी करने के लिए हमें फिजिकल साइंस की जरूरत पड़ती है। Now groups, the physical science is further divided in these disciplines. Physics, जिसमें फिजिक्स आती है फिजिकल साइंस में, केमिस्ट्री भी इसमें आती है, जियोलॉजी भी इसमें आती है। केमिस्ट्री जो केमिकल्स वगैरह, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सारे इसकी ब्रांचेस है फिजिकल एटसेट्रा, फिजिकल साइंस। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स होती है इसकी स्टडी जब हम करते हैं तो वो फिजिकल साइंस में आती है। अब हम आते हैं डिफिनीशन ऑफ द फिजिक्स कि फिजिक्स की डिफिनीशन क्या है। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है नेचर। मैंने आप लोगों को पहले यहाँ पे बताया कि अगर हमने नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करना हो तो हमें फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हम फिजिक्स के बारे में नहीं जानते तो हम नेचुरल फिनोमेना जो है नेचर के बारे में हम स्टडी नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स, स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। अगर हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम फिजिक्स कहते हैं। अगर हमें नेचर की स्टडी करनी हो तो हमें फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी। जितनी भी नेचुरल फिनोमेना है वो तमाम के तमाम फिजिक्स में है। नॉलेज ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट, नॉलेज ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट, ये भी फिजिक्स है। अगर हम एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं तो क्या है, वो फिजिक्स कहलाता है। एक्यूरेट मेजरमेंट, खास मेजरमेंट, एक्यूरेट सही मेजरमेंट। अगर हम मेजरमेंट सही नहीं कर सकते तो वो फिजिक्स में नहीं आता। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द नॉलेज ऑफ मेजरमेंट। द एक्यूरेट नॉलेज ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एज फिजिक्स। द थर्ड डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स इज स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। अगर हम मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं और इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो वो फिजिक्स कहलाता है। नाउ वी विल एक्सप्लेन द एनर्जी एंड मैटर।